वंदे मातरम कर्मचारी साथी, जैसे कि आपको पता है 20 दिसंबर माह चल रहा है और अधिकांश कार्मिकों को अपना जो गणना पत्र वगैरह है वो अपने डीडीओ को देना पड़ता है और इसके लिए आपको GA55 की आवश्यकता होती है। और GA55 आप अपने पर्सनल लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कई साथियों के साथ ये समस्या होती है कि काफ़ी दिन होने के बाद में अपने पर्सनल लॉगिन पे मैनेजर पर्सनल लॉगिन का पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसके लिए पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं वो तरीका मैं बताऊंगा जो सामान्य तरीका है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड रीसेट करते हैं और उसके बाद में मैसेज आता है कि पासवर्ड रीसेट, और जो भी मैसेज या वो है वो आपको कंसर्न डीडीओ पे भेज दिया गया है। इस तरह का अगर कोई मैसेज आ रहा है जिसमें आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल की जगह कुछ दूसरा मैसेज आ रहा है, तो उसका आप क्या समाधान है, किस तरीके से आप डीडीओ से पासवर्ड रीसेट करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस मैं लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो नॉर्मल प्रोसेस है पासवर्ड रीसेट का वो कैसे है। तो यहाँ मैं आपको एक जैसे सामान्य प्रोसेस करके बताता हूँ। तो डीडीओ लॉगिन जैसे पे मैनेजर है, इस पर आप जाएंगे, इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ डीडीओ एम्प्लॉय वगैरह है, इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड एम्प्लॉय लॉगिन, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एम्प्लॉय आईडी पूछेगा, अकाउंट नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, और उसी नंबर पे आपके OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर आपके पे मैनेजर में जो भी है वो होना चाहिए। तो मैं आपको एक जो भी आईडी है वो एंटर करके आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये काम करना है। तो जैसे मैं एक आईडी आपको यहाँ एंटर करके बताता हूँ। तो उसके बाद में जैसे यहाँ बैंक अकाउंट नंबर है तो आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ से एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कैलेंडर से। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ कैलेंडर से, जैसे 78 है तो यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ बैक जाना है और यहाँ से जो भी साल है वो यहाँ से साल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी मोबाइल नंबर जो आपके पे मैनेजर से जुड़े हुए हैं वो आपको एंटर करना है और यहाँ सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके 5 मिनट का समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो भी OTP है वो एंटर करना है। तो जो OTP आए आपको ध्यान रखना है, OTP आपको इस मोबाइल में या यहाँ जो भी है आपको एंटर करना है। तो जैसे OTP आ गया तो मैं OTP एंटर करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ जैसे ही मैं OTP एंटर करके बाद में सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ सबमिट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ गया कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज आ रहा है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपको अपना अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट है उसको लॉगिन करके आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आपके तुरंत पासवर्ड रीसेट का या नए पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपने जो भी नए पासवर्ड है वो सेट कर लेने हैं। तो ये तो हो गया सामान्य प्रोसेस। लेकिन पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, इसकी जगह अगर कोई मैसेज आ रहा है कि पासवर्ड रीसेट और जो भी कंसर्न डीडीओ तक भेजा गया मैसेज, इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है और उसके बाद आप जब भी लॉगिन कर रहे हैं और आप अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट डाल रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, या उसके बाद में 1-2 बार होने के बाद में आपके OTP भी बहुत मुश्किल से आएगा, ऐसी अगर कोई समस्या है तो उसका क्या समाधान है, या कुल मिलाकर कहें कि अगर डीडीओ लेवल पे किसी कार्मिक का जो पासवर्ड रीसेट का जो ऑप्शन है वो किस तरीके से होगा, वो प्रोसेस है वो मुझे लगता है अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें ये बताया गया हो। तो आज हम वो देखेंगे। तो मैं पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो चलते हैं इसके अगले भाग में, जो डीडीओ लॉगिन करके आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामान्य रूप से तो क्या होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट भेजता है उसको अपन चेक करने के लिए यहाँ ऑथराइजेशन में जाते हैं और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ जो एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ नाम से सर्च करते हैं, या तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट जो भी एम्प्लॉय ने डाला हुआ है, चाहे मोबाइल नंबर अपडेट का हो या अन्य तरह का कोई रिक्वेस्ट होता है जिसमें GPF नंबर अपडेट वगैरह का जो भी रिक्वेस्ट है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर सीधे नहीं आ रहा है तो आप एम्प्लॉय का नाम पे क्लिक करके यहाँ नाम एंटर करके बाद में यहाँ सर्च करके ऑप्शन पे इस पर क्लिक करते बता देते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही मैं नाम एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में जो रीसेट पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ नो डाटा फाउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ आपको कोई भी जो मैसेज है वो नहीं आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जबकि जब पासवर्ड रीसेट किए थे, खास करके ये समस्या उन कार्मिकों की हो सकती है या तो जिनकी डेथ हो गई है या रिटायर्ड हो गए या और कोई समस्या, और उसका अगर मैसेज आ रहा है यहाँ जैसे आप बैंक अप्रूवल है, डिटेल वगैरह सारे देख लेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको मास्टर में जाना है। और मास्टर में जाने के बाद में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एड रोल के नीचे एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ आप देखेंगे तो पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि अगर आपके मैसेज आया कि पासवर्ड कंसर्न डीडीओ को सेंड कर दिया गया या रीसेट कर दिया गया, तो यहाँ आपके नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय का आईडी आ जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगी और यहाँ रिजेक्ट और एक्सेप्ट 2 का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू एक्सेप्ट रिकॉर्ड। अगर रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है।
तो अगर रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्ट नहीं करना है क्योंकि उसका पासवर्ड सेट करना है और पर्सनल लॉगिन से सेट नहीं हो रहा है। तो आपके आ गया कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अब रीसेट पे आपने क्लिक किया तो आपने ये पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब आप जो भी एम्प्लॉय है उसके आप जो भी पर्सनल लॉगिन में जाएंगे और वहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको वहाँ लॉगिन करना है, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के रूप में आपको लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं बैंक अकाउंट के, और उसके बाद में आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि डीडीओ लेवल पे पासवर्ड रीसेट किस तरीके से करना है एम्प्लॉय का। और ये कब होगा कि जब मान लो आप एम्प्लॉय लेवल से पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं और आपके पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली की जगह कोई दूसरा मैसेज आ रहा है, जैसे पासवर्ड रीसेट एंड जो मैसेज वो कंसर्न डीडीओ को भेजा गया, इस तरह का अगर कोई मैसेज आ रहा है तो आपको किसी भी हालत पे आपके पर्सनल लॉगिन से पासवर्ड सेट नहीं होंगे। उसका रिक्वेस्ट है वो डीडीओ पे गया है, और डीडीओ पे रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करना वो मैंने आपको बता दिया कि आपको मास्टर में जाने के बाद में पासवर्ड रीसेट जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, और वो करेंगे तभी आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो रीसेट होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और कई साथी इस बारे में परेशान हो रहे थे, खास करके जैसे हमारे क्षेत्र की बात करें तो एक जो कार्मिक है जिनकी डेथ हो गई है और उनके जो भी कोई डिटेल्स अपडेट करने के लिए पासवर्ड रीसेट की आवश्यकता थी, तो उनका जो मैसेज एक बार आया कि पासवर्ड कंसर्न डीडीओ को भेज दिया गया है या रीसेट का ऑप्शन भेज दिया गया है, रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, और बार बार पर्सनल लॉगिन से रीसेट करने के बाद भी रीसेट नहीं हो रहा था। तब मैंने पता किया कि यहाँ जो मास्टर में जाकर के आपको इसको रीसेट करना है, उसके बाद में लॉगिन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, और ख़ास करके उन साथियों के लिए जो पासवर्ड रीसेट अपने पर्सनल लॉगिन से नहीं कर पा रहे हैं और उनके डीडीओ को कोई मैसेज आ रहा है कि 500 जो पासवर्ड रीसेट का जो ऑप्शन है या रिक्वेस्ट है वो कंसर्न डीडीओ को भेज दिया गया है। इस तरह का अगर मैसेज आ रहा है तो आपको अपने डीडीओ से संपर्क करके ये जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस के अनुसार आपके पासवर्ड रीसेट करवाने, रीसेट करने के बाद में आपको वही डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है अकाउंट के 4 लास्ट के डिजिट वो एंटर करके आपको पासवर्ड रीसेट कर देना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की पे मैनेजर, साला दर्पण से संबंधित या एसएनएस से संबंधित या इनकम टैक्स से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी जानकारियाँ हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।